नमस्ते। कबीर की वाणी में वो धार है जो सीधा हृदय पर चोट करती है, और वो सरलता है जो अनपढ़ और विद्वान दोनों को एक धरातल पर ले आती है। आइए कबीर के उसी फक्कड़ अंदाज और आध्यात्मिक गहराई के साथ इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। गुरु बिन घोर अंधेरा, एक आध्यात्मिक संवाद। आरंभ, भटकाव से मिलन तक। साधु भाई, यह संसार एक अथाह सागर की तरह है, जहाँ लहरें तो बहुत हैं, पर किनारा किसी को दिखाई नहीं देता। हम सब उस कस्तूरी मृग की तरह हैं, जिसके भीतर सुगंध तो है, पर वो उसे बाहर झाड़ियों में खोजता फिर रहा है। लोग कहते हैं, हमें भक्ति करनी है, हमें परमात्मा को पाना है, पर भाई जिस राह का तुम्हें पता ही नहीं, उस पर चलोगे कैसे? भक्ति कोई मंत्र रटना या माला फेरना मात्र नहीं है। भक्ति तो एक मरण कला है, अपने अहंकार को मारने की कला। और इस कला को सिखाने वाला जो कीमियागर है, वही गुरु है। जैसे बिना माचिस के दिए में तेल और बाती होने पर भी उजाला नहीं होता, वैसे ही बिना गुरु के हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जलती। इसीलिए कबीर बड़े ठाठ से कहते हैं, कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। ग्रेटर देन हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। एक, आंखें तो हैं, पर दृष्टि नहीं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं छिपा है, वो तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। पर समस्या यह है कि हमारी आंखों पर माया और अहंकार की पट्टी बंधी है। गुरु वह वैद्य है जो ज्ञान का अंजन काजल लगाकर उस पट्टी को खोल देता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, पर प्रेम किससे? जब तक हम स्वयं को शरीर मानते रहेंगे, हमारा प्रेम केवल नश्वर चीजों से होगा। गुरु हमें बोध कराता है कि तुम मिट्टी नहीं, तुम तो उस अविनाशी का अंश हो। बिना गुरु के साधक उस अंधे की तरह है जो महल के भीतर तो है, पर दरवाजा नहीं ढूंढ पा रहा और दीवारें पकड़ पकड़ कर घूम रहा है। 2, कुम्हार और घड़ा, अनुशासन का प्रेम। भक्ति में गुरु का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु हमारे अहंकार को तराशता है। कबीर ने गुरु की तुलना एक कुम्हार से की है। गुरु कुम्हार शिश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। ग्रेटर देन अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। सोचिए, मिट्टी का ढेला जब तक चाक पर नहीं चढ़ता और कुम्हार की चोट नहीं सहता, तब तक वो पूजनीय कलश नहीं बनता। गुरु बाहर से कठोर अनुशासन की चोट मारता है, पर भीतर से अपने प्रेम और कृपा का सहारा देता है। यदि गुरु न हो तो शिष्य अपनी बुराइयों, खोट को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। वो अपनी अकड़ में ही रहेगा, और जो झुकता नहीं, वो भक्ति का रस कभी पी नहीं सकता। 3, बिना मानचित्र की यात्रा। भक्ति एक दुर्गम मार्ग है। इस रास्ते में काम, क्रोध, लोभ और मोह के ऐसे लुटेरे बैठे हैं जो बड़े बड़े तपस्वियों को लूट लेते हैं। गुरु वो गाइड या पथ प्रदर्शक है जो इस रास्ते से कई बार गुजर चुका है। गुरु जानता है कि कहाँ पर मन भटकेगा, कहाँ पर अहंकार की खाई आएगी। वह हमें शब्द की लाठी पकड़ा देता है। बिना गुरु के भक्ति वैसी ही है जैसे कोई बिना नक्शे के घने जंगल में निकल जाए। वो थकेगा, भटकेगा और अंत में हार मानकर बैठ जाएगा। गुरु हाथ पकड़कर उस पार ले जाता है। 4, भक्ति, एक पारस पत्थर का स्पर्श। कबीर कहते थे कि गुरु पारस है। पारस के बारे में प्रसिद्ध है कि वो लोहे को छू ले तो सोना बना देता है, लेकिन गुरु तो पारस से भी महान है। क्यों? क्योंकि पारस लोहे को सोना तो बनाता है, पर उसे पारस नहीं बना पाता। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही महान बना देता है। भक्ति अधूरी है क्योंकि भक्ति में समर्पण चाहिए, और समर्पण हमेशा किसी जीवंत सत्ता के प्रति होता है। जब आप गुरु के चरणों में सिर नवाते हैं तो असल में आप अपनी अहं की बलि देते हैं। जब तक मैं रहेगा तब तक हरि नहीं आ सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ग्रेटर देन प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। यह मैं को मिटाने की युक्ति केवल गुरु ही जानता है। उपसंहार, गुरु गोविंद दो खड़े। साधु भाई, अंत में बात बस इतनी सी है कि भक्ति एक प्यास है और गुरु उस झरने का पता है। बिना पते के तुम प्यासे ही मर जाओगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। यदि आज तुम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर एक शिष्य को जन्म दो। जब चेला तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। याद रखना, भक्ति का महल गुरु की कृपा की नींव पर ही खड़ा होता है। जो गुरु की शरण में गया वो संसार के बंधनों से मुक्त हो गया, और जो अपनी चतुराई में रहा वह पंडित तो बन गया पर भक्त न बन सका। इसीलिए कबीर का सबसे ऊंचा सूत्र याद रखना, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। ग्रेटर देन होए दुखी संसार में, आगे यम के फंद। गुरु को देह मत समझना, उन्हें वो द्वार समझना जिससे परमात्मा की झांकी मिलती है।
गुरु के बिना भक्ति वैसी ही है जैसे बिन माँ के बच्चा भटका हुआ, असुरक्षित और अधूरा।